नमस्कार आप सभी को। बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण 50 ऐसी खबरें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जल्दी सारी 50 बड़ी खबरें बता देता हूँ। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लास्ट में आप लाइक करोगे तो भूल जाओगे। अभी लाइक कर दो, शुरुआत में ही, पैसा नहीं लगेगा। और हाँ, अभी लाइक का बटन दबा दो। चलो बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर। मां ने उतारी आरती, पिता ने लगाया गले, घर वालों से मिलकर भावुक हुए केजरीवाल। आपको बता दें, जेल से निकलकर अरविंद केजरीवाल ने कहा, हनुमान जी के आशीर्वाद से मैं आप लोगों के बीच में हूँ। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देश के करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे दिया है। जी आपको बता दें, केजरीवाल अभी जेल से रिहा होकर आ चुके हैं। जी हाँ, और अभी आपको देख सकते हैं उसके बारे में कुछ डिटेल अगर पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, जिसमें वो दिल्ली के अंदर से, जो तिहाड़ जेल से, वहाँ से रिहा होकर सीधे अपने घर पहुँचे। हालांकि इस दौरान रास्ते में जगह जगह पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थनों ने जोरदार उनका स्वागत भी किया। घर पहुँचने पर माँ ने उनकी आरती उतारी, वहीं पिता ने गले लगाया और इस मौके पर माता पिता के पैर छूकर उनसे गले लगकर केजरीवाल भावुक नजर आए। जी हाँ, जैसे कि आपके सामने कुछ फोटोज़ दिख रही हैं, आप एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो पोज करके, और डिटेल में पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए इसी के बाद जान लेते हैं बड़ी खबर। अब दुश्मनों की खैर नहीं, पाकिस्तान की खटिया खड़ी करेगा। अडानी का ड्रोन आतंकियों को चुन चुन कर मारेगा। आपको बता दें, दृष्टि 10 ड्रोन के नाम से पहचाने जाने वाले हरमीस 900 की सप्लाई अडानी डिफेंस सिस्टम द्वारा भारतीय सेना और नौसेना सहित भारतीय सेनाओं को की जा रही है। और ये ड्रोन काफ़ी गजब होने वाला है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये उन लोगों की एकदम चटनी बना के रख देगा। वाकई में भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान की खैर नहीं होने वाली है। और 18 जून को इंडियन आर्मी को उसका हरमीस 900 स्टाइल लाइनर ड्रोन मिलेगा, जिसे पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। और उसके बाद देखना फिर धुआंधार इनकी धुलाई कैसे होती है। आपको क्या लगता है, बाकी एक बार कमेंट्स में बताइएगा। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, नीरज चोपड़ा कर रहे हैं मुकाबला, किशोर जेना का कटा पत्ता। आपको बता दें, नीरज चोपड़ा और किशोर जेना दोहा डायमंड लीग ने भारत की दावेदारी पेश कर रहे हैं। गौर मतलब है कि नीरज चोपड़ा यहाँ पर डिफेंडिंग चैंपियन है और 2023 में वह यहाँ जीते थे। बाकी देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है, और कुछ डिटेल आएगी तो आपको बता देंगे। बता दें, लीग का दूसरा चरण 19 मई को मोरक्को में होने वाला है। बाकी और डिटेल आपको चाहिए तो आप पोज करके पढ़ सकते हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। वृंदावन में दूसरा ट्रायल भी फेल। जी हाँ, यमुना में कम पानी होने से फंसा क्रूज, अचानक निकलने लगा काला धुआं। आपको बता देना चाहते हैं कि मंदिरों की नगरी वृंदावन में यमुना दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को नौका विहार करने के लिए उद्देश्य से व्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा प्रारंभ कराए जा रहे गरुड़ क्रूज का ट्रायल विफल हो गया, क्योंकि पानी कम था। उसके बाद वो चल नहीं पाया। और उसके बाद क्या था, जैसे जैसे उसमें रेस दी जा रही थी तो जो उसका अंदर का जो फ्यूल होता है वो काले धुएं के रूप में बाहर निकलने लगा। और ये देखकर क्रूज में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में छोटी बोट नाव के सहारा लेकर उन्हें सुरक्षित यमुना तट पर उतारा गया। और इस वीडियो में सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होती दिखी है वीडियो। और डिटेल में पढ़ना हो तो यहाँ से पोस्ट करके एक बार पढ़ सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। वोट बैंक के लिए राम और सुहेल देव का अपमान करता है विपक्ष। गोरखपुर में सपा और कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार और गोरखपुर और बहराइच में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। और इस दौरान उनके निशाने पर कांग्रेस, सपा और बसपा रही। जी हाँ, और डिटेल में पढ़ना चाहो तो क्या हुआ है वो इसके लिए यहाँ पर एक बार पोस्ट कर पढ़ सकते हो। उसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे हैं अमेठी, बोले इस बार होगा चमत्कार। आपको बता दें, कांग्रेस के पर्यवेक्षक बनाए गए राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत अमेठी पहुंच गए। उन्होंने किशोरी लाल शर्मा के प्रचार करते हुए कहा कि इस बार अमेठी में चमत्कार हुआ, जनता जादू करने वाली है। आपको क्या लगता है इसके बारे में, कमेंट में बताइएगा मुझे जरूर से। और इसी के साथ आपको बता दें, अशोक गहलोत ने कहा कि रायबरेली तो हम जीतेंगे ही, इस बार हम अमेठी भी जीतेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। बाकी आपको क्या लगता है, आप मुझे बताओ कमेंट्स में, जनता जनार्दन। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री से डिबेट के लिए 100% तैयार हैं राहुल गांधी, बोले लेकिन वह मुझसे नहीं करेंगे। आपको बता दें, राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला किया। कहा कि देश के पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों की संख्या 90% है, लेकिन इनके लिए हर तरफ से रास्ते बंद किए जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और उसके लिए उन्होंने कुछ चीज़ें भी गई। संविधान को हाथ में लेकर सम्मेलन में पहुंचे राहुल गांधी ने यहाँ मोदी सरकार को आरक्षण विरोधी बताते हुए कहा कि देश में पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों की जो 90% है, जो उनका हिस्सा है, जिनके लिए अभी तक हर तरफ से रास्ते बंद किए गए हैं, संविधान में इन्हें आरक्षण का जो लाभ दिया गया उसे ख़त्म किया जा रहा है। संस्थाओं को निजीकरण करना ही उनका रास्ता है, और जब सरकारी संस्थाएं नहीं रहेगी तो आरक्षण देना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। और मोदी प्रधानमंत्री नहीं है राजा, ऐसा उन्होंने कहा। पहले पैदा
होते तय हो जाता था काम। ये सारी चीज़ें उन्होंने कुछ कही, आप अगर पोज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ब्लॉक कर दो 28,000 फ़ोन, सरकार का बड़ा आदेश, 20 लाख मोबाइल नंबरों पर लटकी है तलवार। आपको बता दें डीओटी ने भारत के अंदर पूरे 28,200 मोबाइल हेडसेटों को ब्लॉक करने और इन हेडसेट से जुड़े 20 लाख मोबाइल कनेक्शनों को तत्काल पुनः सत्यापन करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी कर दिया गया है। और आपको पता है कि काफ़ी नंबर ऐसे हैं जिनके अंदर धोखाधड़ी की जा रही है, ठीक है, लोगों से लूटपाट किया जा रहा है, जो कि गलत है। इसीलिए ये चीज़ की जा रही है ताकि पता चले कौन सा हेडसेट किसका है और कहाँ से ये चीज़ें हो रही है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान की क्राइसिस के बारे में, कटोरा लेकर भीख मांग रहा है पाकिस्तान, बजट लक्ष्य पूरा करने के लिए लेगा 12 अरब डॉलर का कर्जा। आपको बता दें पाकिस्तान अपने बजट लक्ष्य को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 24 और 25 में चीन जैसे प्रमुख सहयोगी से 12 अरब डॉलर का ऋण लेने का फैसला लिया गया है। और नकदी संकट से जूझ रहे देश में IMF टीम के आने की उम्मीद है। जून में पेश होने वाले बजट से पहले वैश्विक ऋणदाता के साथ और एक नए ऋण कार्यक्रम की बातचीत मई के मध्य में शुरू होने की उम्मीद है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत तो दिन प्रतिदिन एकदम बुरी तरीके से नीचे आती जा रही है। बाकी आपका क्या विचार है एक बार कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं यूपी के स्कूल समर वेकेशन को लेकर। यूपी में शनिवार से बंद हो जाएंगे सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल, शुरू होगा समर वेकेशन। आपको बता दें दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में गर्मी बहुत ज़्यादा पीक पे आ चुकी है, जहाँ ज़्यादातर लोग गर्म होते मौसम से परेशान हैं। लू और धूप से हम लोगों को दिक्कत हो रही है। स्कूल जाने वाले जितने बच्चे हैं गर्मी से परेशान हैं। बच्चों की इस परेशानी को देखते हुए यूपी और दिल्ली के ज़्यादातर स्कूलों ने छुट्टी का ऐलान कर दिया, यानी समर वेकेशन को शुरू कर दिया। दिल्ली और यूपी में बंद रहेंगे स्कूल, समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि वो छुट्टी देखकर खुश हो ही जाते हैं। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूट्यूब से मिला आइडिया तो किसान ने शुरू की है खेती, बदल गई तकदीर, आज कमा रहे लाखों, खेत से ही बिक रही है फसल। आपको बता देना चाहते हैं कौन सी फसल आप भी लगा सकते हो। बागपत में अमरूद की खेती कर किसान सालाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। किसान ने यूट्यूब से अमरूद की खेती करना सीखा और उसका पूरा बगीचा लगाया, जिसमें 10 बीघा ज़मीन पर अमरूद की बागवानी शुरू की और आज ये किसान अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। किसान 3 प्रकार के अमरूद की खेती करता है और अमरूद की खेती से किसान को अन्य फसलों में अधिक मुनाफा मिल रहा है। यूट्यूब से सीखा खेती करना और खेती में ही बिक जाती है पूरी की पूरी फसल। मेरी खेत के अंदर आते हैं लोग ले जाते हैं, वाकई में बहुत बड़ी बात है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं यूपी वेदर के बारे में। वाराणसी से बस्ती तक मिल सकती है हीट वेव से राहत, यूपी के इन जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी। आपको बता दें यूपी में अब मौसम बदलाव देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में प्रदेश में बारिश पड़ने के आसार हैं, जिसमें 10 मई यानी कि बारिश का जो सिलसिला है वो चालू हो चुका है, जिसके बाद अगले कुछ दिनों तक ठीक ठाक बारिश पड़ सकती है, जिससे काफ़ी आराम देखने को मिल सकता है। अगर बारिश होगी तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होना ही होना है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। मरीज के दिमाग में लगी छिपाई खामी, एलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने इस तरह किया रिपेयर। आपको बता दें एलोन मस्क की जो कंपनी जिसका नाम है न्यूरालिंक ने इस साल जनवरी में इंसानी दिमाग में चिप लगाई थी। और आपको बता दें ये जो चिप है उनका एक नया प्रोजेक्ट है। जी हाँ, कंपनी ने बताया कि इस चिप में कुछ खामी आ गई थी जिसे उन्होंने ठीक कर दिया और एक ब्लॉग पोस्ट में जानकारी देते हुए कहा कि न्यूरालिंक ने कहा है कि चिप के कुछ थ्रेड्स डिस्कनेक्ट हो गए थे, जिस वजह से ये चिप ठीक से काम नहीं कर रही थी। और वाकई में जो चिप लगाने की बात चल रही है दिमाग में, ये वाकई में बहुत ही अलग तरीके से सोच की गई। जी हाँ, करीब 100 दिन पहले इंसानी दिमाग में चिप इंस्टॉल की थी और कंपनी ने जानकारी दी कि इस चिप में कुछ खामी आ गई थी और उसे ठीक कर दिया गया। इस चिप को लिंक नाम दिया गया जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस यानी BCI है। जी हाँ, इस चिप को सर्जरी करते हुए ब्रेन में इम्प्लांट करने के लिए डिज़ाइन किया गया। कंपनी का दावा है कि इसकी मदद से तकवाग्रस्त जो मरीज हैं वो कम्युनिकेशन और अपनी बॉडीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूरालिंक चिप के लिए कैसे आई खामी वो भी आप पढ़ सकते हो और कैसे काम करती है वो भी आपको बताते हैं। इंसान दिमाग में कोई स्पेशल न्यूरॉन कोशिकाएं होती हैं जो शरीर के दूसरे हिस्सों की यानी कोशिकाओं को कनेक्ट करती है और उन्हें सिग्नल ट्रांसमिट करती है। फिर जो न्यूरालिंक चिप वो लगा दी जाती है और इस चिप से कनेक्ट करने के बाद कंप्यूटर या स्मार्टफोन इंसान कुछ भी बिना छुए कंट्रोल कर सकता है, ऐसा कुछ है। ठीक है, पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ लीजिएगा सारी डिटेल में। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गरीब भी चलाएंगे 4 व्हीलर, आ गई है इलेक्ट्रिक कार फुल चार्ज पर 315 किलोमीटर सबसे कम कीमत में फीचर्स के साथ। आपको बता दें अभी जो हाल ही में एक टाटा की टियागो इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हुई है जो वाकई में एक ऐसी कार है जो कि आपके लिए एक तो इको फ्रेंडली है, मतलब प्रदूषण कम करेगी, साथ ही साथ में आपको कम रेट के अंदर एक अच्छी कार मिल सकती है। आप अगर देखना चाहो तो जो टाटा की नई कार है, जी हाँ, उसको देख सकते हो, टाटा टियागो इलेक्ट्रिक कार है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक, ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में 8 साल के मासूम को नोचते रहे आवारा कुत्ते, माँ नहीं सुन पाई चीखें।
जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक मासूम बच्चे को आवारा कुत्तों ने मौत के घाट उतार दिया। बच्चा अपनी मां के साथ खेतों में बकरी चाराने गया था, तभी वह खेलते खेलते अपनी मां से दूर हो गया और उसके बाद आवारा कुत्तों ने बच्चों पर हमला कर दिया और कुत्ते ने बच्चे के शरीर को बुरी तरह से नोच कर उसे बेदर्दी से मार दिया। वाकई में आप भी अपने ध्यान रखिएगा बच्चों का, ये आजकल कुत्ते कर देते हैं किस प्रकार से, ध्यान नहीं रखते हैं तो गलती हो ही जाती है, तो ध्यान रखिएगा आप सब लोग भी। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने से खुश संजय सिंह की पत्नी सिसोदिया और जैन को लेकर कही है बात। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शाम 7 बजे तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। वे सीधा सिविल लाइन स्थित सीएम आवास पहुंचे। उनके स्वागत में उनके सहयोगी संजय सिंह और उनकी पत्नी अनिता सिंह भी पहुंची। सीएम की रिहाई पर खुशी जाहिर करते हुए सिंह ने कहा कि बहुत खुशी है कि मेरे अरविंद केजरीवाल जो भाई हैं वो बाहर आ गए। जल्द ही दोनों भाई मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी बाहर आ जाएंगे, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो ये थी उत्तर प्रदेश यूपी के अभी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे।